नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद और अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन का लास्ट पार्ट। इसके पहले हमने 3 पार्ट विटामिन के बना दिए हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लीज़ देख लीजिएगा। और 3 पार्ट विटामिन बनाने का मतलब कि आप समझ सकते हैं कि कितनी बारीकी से पढ़ाया गया होगा। नहीं तो एक पार्ट में ही विटामिन का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें। और सभी एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से और हर सब्जेक्ट के डीपली नॉलेज के साथ कराई जाती है। आइए शुरुआत करते हैं विटामिन ई का लास्ट पार्ट यानी चौथा पार्ट है विटामिन ई। इसको टोकोफेरॉल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। इससे कौन सी बीमारी हो जाती है? भ्रूण का नष्ट हो जाना, पुरुष तथा स्त्रियों में बांझपन। देखिए ये विटामिन बहुत ही एक तरह से इम्पोर्टेंट विटामिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे ना क्या होता है कि देखिए डायरेक्टली प्रभाव पुरुषों और महिलाओं पे आता है। भ्रूण का नष्ट हो जाना, जैसे कि किसी औरत के पेट में जो भ्रूण है, गर्भवती है और उसका पता चला कि भ्रूण जो है वो नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया, गिर गया, तो विटामिन ई की कमी से हो जाता है। और पुरुष और स्त्रियों में बांझपन, आज के समय में देख रहे हैं पुरुषों और स्त्रियों में बांझपन की समस्या बहुत है, तो इसकी कमी से ये चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन हो गया। इसका स्रोत क्या है? तेल, मूंगफली, सोयाबीन, अनाज, जो अंकुरित अनाज होते हैं, इसमें इन सब चीज़ों में विटामिन ई पाया जाता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रजनन क्रिया संबंधी कार्य, यानी कि जनन क्रिया संबंधी कार्य ये करता है, विटामिन ई करता है। इसे प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, इसको सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। देखिए जो प्रजनन विटामिन यानी कि ये जनन क्षमता पुरुषों महिलाओं में बढ़ाता है, इसलिए इसको प्रजनन विटामिन कहते हैं। इसको खाने से, इस विटामिन को लेने से शरीर में निखार आता है, सुंदरता बढ़ती है, इसलिए इसको सौंदर्य विटामिन यानी ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। और नपुंसकता विटामिन भी कहते हैं, यानी आपके अंदर जो नपुंसकता रहेगी उसको ख़त्म कर देता है, इसलिए इसको प्रति नपुंसकता विटामिन कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विटामिन के, जिसको फिलोक्विनोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलोक्विनोन भी बोलते हैं। इसकी कमी से जो बीमारी होती है हीमोफीलिया रोग होता है। क्या? हीमोफीलिया। ये क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता। जैसे आपको चोट लग गया, तो चोट लगने के बाद क्या होता है कि आप देखते होंगे कि कुछ टाइम बाद वहाँ ब्लड रुक जाता है, वहाँ थक्का बन जाता है, तो उस थक्का बनने की वजह से आपका ब्लड रुक जाता है। लेकिन जब आपको हीमोफीलिया रोग हो जाएगा ना, तो ब्लड आपका रुकेगा ही नहीं, क्योंकि ब्लड का थक्का ही नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो विटामिन के की वजह से ही आपके शरीर में ब्लड का थक्का बन पाता है, ध्यान रखिएगा। इसका स्रोत है हरी पत्तीदार सब्जियां, सोयाबीन, गोभी। कार्य क्या है? प्रोथाम्बिन का निर्माण, यानी ब्लड को जमाने वाला सिस्टम है। ठीक है, प्रोथाम्बिन का निर्माण, जिसके कारण रक्त स्कंदन प्रारंभ हो जाता है, यानी कि ब्लड का जमाव, जो मैंने बताया ना कि चोट लगने पर जो ब्लड निकलता है तो आपके अंदर क्लॉटिंग बनती है, इसी की वजह से ब्लड रुक पाता है। तो ये चीज़ें कार्य करता है। जो विटामिन के है यकृत में प्रोथाम्बिन का निर्माण करता है। विटामिन के यकृत में प्रोथाम्बिन का निर्माण करता है। देखिए विटामिन के का निर्माण बड़ी आंत के कोलन में कुछ बैक्टीरिया करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विटामिन के का निर्माण बड़ी आंत में कोलन में कुछ बैक्टीरिया करते हैं। समझ में आ गया ना कि विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है? 2 ऐसे विटामिन हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, विटामिन डी और विटामिन के। ये हमारे शरीर में बनते हैं, बाहर में विटामिन नहीं पाया जाता है, डायरेक्टली हमारे शरीर में ये दोनों विटामिन बनते हैं। जिसमें से कि जो विटामिन के है ये बड़ी आंत के कोलन में कुछ बैक्टीरियों द्वारा इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट है विटामिन पी। अच्छा, विटामिन पी को बहुत लोग नहीं जानते हो कि विटामिन पी, विटामिन एफ, तो इसको मैं पढ़ा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में ना कुछ भी पूछ सकता है, लेवल बढ़ा रहा है, कुछ भी पूछ सकता है। देखिए विटामिन पी को बायोफ्लोवोनोड्स या फ्लेवोनोड्स कहते हैं। ठीक है, और इसको हेस्पेरिडिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेस्पेरिडिन। तो नाम याद रखिएगा, या तो विटामिन पी बोलेगा, या फिर बायोफ्लोवोनोड्स कहेगा, या फ्लोवोनोड्स, या हेस्पेरिडिन। कार्य क्या है? रक्त कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करना। और स्रोत क्या है? साइट्रस फलों में, यानी साइट्रस खट्टे फलों में विटामिन पी मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन एफ। इससे क्या बीमारी हो सकती है? देखिए आँखों की समस्या, बालों का झड़ना, त्वचा संबंधी बीमारियां होती है। ठीक है,
स्रोत मानिए यानी कि विटामिन एफ आपको कहाँ से मिलेगा? अलसी का तेल हो गया, मछली का तेल हो गया, मूंगफली, अखरोट का तेल, इन सब चीज़ों से आपको विटामिन एफ की प्राप्ति होगी। विटामिन एफ जो है वसीय अम्ल में पाया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। वसीय अम्ल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। दोनों मछली के लीवर के तेल में पाया जाता है, ठीक है ना। जो वसीय अम्ल है 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? ओमेगा 3, ओमेगा 6, दोनों मछली के लीवर के तेल में पाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा विटामिन का चैप्टर समाप्त हो गया और हमने इस विटामिन के चैप्टर को पूरे 4 भागों में बांट करके पढ़ा, यानी हमने इसके 4 वीडियो बनाए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा विस्तृत से पढ़ना हो तो ज़रूर विजिट करिएगा और किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करनी हो तो एक बार चैनल पर जरूर आइएगा। धन्यवाद।